नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत की नदियों, भारत की नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं। दो प्रकार से नदियाँ होते हैं कि जो हिमालयी नदियाँ, हिमालयी नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखें, हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती है उसे हिमालयी नदी जो प्रायद्वीपीय अंदर से ही निकल जाती है उसको प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि यहाँ से जो है सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। कहाँ से? चीन में। दो ये ऐसी नदी है जो चीन, भारत और पाकिस्तान होते हुए आके अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ आपका चीन यानी चीन का तिब्बत है जो मानसरोवर झील है। कौन सी? मानसरोवर झील है ये। और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी ऐसे निकलेगी भारत होते हुए, ये लद्दाख में देमचेक से प्रवेश करेगी और यहाँ आएगी ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान से ऐसे आते 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 आपके कहाँ आके गिर जाएगी? अरब सागर में। ये आपका अरब सागर, ये वाला भाग आपका पाकिस्तान है। तो अब यहाँ से इसकी जो है उसके बाद जो है झेलम, बैरीनाग से निकलती कौन सी नदी? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी निकलती है। ये यहाँ से मान लीजिए झेलम नदी कहाँ? कश्मीर के बैरीनाग से निकलती है झेलम नदी। ये मान लीजिए सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी। और ये झेलम नदी और यहाँ से निकलती है आपके हिमाचल प्रदेश के K12 दर्रे से। ये K12 दर्रे से हिमाचल प्रदेश से निकलती है कौन सी नदी? आपकी चिनाब नदी। सबसे जो है ये चिनाब नदी, ये इसमें नहीं मिलेगी, ये सारी इसमें नहीं मिलेगी, ये चिनाब नदी है। तो चिनाब नदी में ही आकर के ये भी मिल जाती है झेलम नदी। ठीक है, यहाँ मिल जाती है झेलम नदी। तो यहाँ मिल गई तो इसको कहेंगे हम कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब कहाँ से निकलती है? K12 दर्रे, हिमाचल प्रदेश के K12 दर्रे से निकलती है। झेलम कहाँ से? कश्मीर घाटी के बैरीनाग से निकलती है। नाग यानी बैरीनाग से निकलती है। फिर उसके बाद आपकी निकलती है यहाँ से रावी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये भी जा करके आपके किस में मिल जाती है? यहीं चिनाब नदी में ही मिल जाती है। ये आपकी कौन सी नदी यहाँ लिख देते हैं? ये आपकी कौन सी है? रावी नदी। ठीक है। फिर उसके बाद निकलती है ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ये नदी यहीं से निकलती है, ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। और वहीं से फिर मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है, सतलुज नदी जिसको बोलते हैं। सतलुज नदी जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी के समानांतर कौन सी नदी निकलती है? ये भी ऐसे निकलते हुए जा करके किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में जा करके मिल जाती है। और ये आपकी जो ये ब्यास नदी है, ये ऐसी नदी है जो भारत में रोहतांग दर्रे से निकलती है। यहाँ रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और फिर आकर के भारत में ही आकर के किस नदी? सतलुज नदी में आके मिल जाती है। ये सतलुज नदी या कहीं कहीं सतलुज नदी भी लिखा है। ये आपकी ब्यास नदी है, ब्यास नदी। तो अब देखेंगे कि यहाँ जहाँ पे सतलज नदी और ब्यास नदी दोनों मिलती हैं, वहीं से इंदिरा गांधी एक नहर निकाली गई जो 470 किलोमीटर इतनी लंबी नहर है, जो पंजाब से होते हुए राजस्थान वाले भाग में, यानी इंदिरा गांधी नहर, इसको क्या कहेंगे? इंदिरा नहर के नाम से इसको जानते हैं। जो राजस्थान के काफ़ी भाग से इसकी जो है कृषि होती है। तो इस तरीके हम लोग जान गए किस नदी के बारे में? सिंधु नदी के बारे में। इसकी लंबाई कितनी? 2880 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है सबसे बड़ी? आपकी
चिनाब नदी, ये पूछता है। अब देखेंगे कि सारी नदियां जाकर के चिनाब नदी में मिल रही हैं और चिनाब नदी जाकर के किस नदी में मिल रही है, सिंधु नदी में मिल रही है। तो इसे जहाँ पे पांचों नदियाँ मिल रही हैं इसको कौन सा कहते हैं, पंच नदी मुख भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सिंधु नदी। दूसरी नदी यहीं से मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है जो है, जिस ब्रह्मपुत्रा आकर के यहाँ पे इसको हम लोग भारत में जब आती है तो उसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और यहाँ इसको सांगपो नदी कहते हैं। ये यहाँ से निकलती है, ये नदी ऐसे निकलती हुई जाएगी ऐसे ऐसे और यहाँ आकर के अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करेगी तो यहाँ पे इसको कहेंगे सांगपो। चीन में क्या कहेंगे, सांगपो, सांगपो, सांगपो नदी। और अरुणाचल प्रदेश में इसको कहेंगे देवांग नदी। कौन सी नदी, देवांग, देवांग नदी। फिर उसके बाद यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर जब ये जाती है आपके यहाँ पे आसाम है, तो आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं, पुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी इसको कहते हैं। फिर ये जब बांग्लादेश में जाती है, यहाँ ये बांग्लादेश वाला भाग है, तो इसको कौन सी किस नदी के नाम से जाते हैं, जमुना नदी के नाम से जाते हैं, जमुना नदी, जमुना। ये पूछता है क्वेश्चन कि ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है चीन में सांगपो नदी के नाम से, और ये अरुणाचल प्रदेश देवांग नदी, और आसाम में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, और फिर जमुना, ये बांग्लादेश वाला भाग है, बांग्लादेश जमुना नदी। अब इसी नदी में जो है अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी 2910 किलोमीटर की है, लेकिन चूँकि अधिकतर इसका भाग चीन और बाहरी क्षेत्र में है, भारत में ये केवल जो है 910 किलोमीटर की रहती है, इसलिए अपवाह यानी पानी सबसे ज़्यादा किस नदी में पाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा नदी में। इसका अपवाह क्षेत्र बहुत ज़्यादा, और यहाँ जो आपके आसाम में इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें एक मंजुला द्वीप बन जाता है, यानी दो नदियों के बीच में जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा गैपिंग मिल जाती है, तो उसको मंजुला द्वीप कहते हैं, मंजुला द्वीप बन जाता है, मंजुला द्वीप बन जाता है। कहाँ पे, आसाम में। तो इस तरीके से ये वाली नदी हम लोग जान गए। फिर अब देखेंगे कि यहाँ से कहाँ से, उत्तराखंड से आपकी नदी निकलती है, कौन सी, ये वाली भाग आपकी गंगा नदी। तो यहाँ से निकलती अलकनंदा सतपथ से निकलती है, और गोमुख से जो है भागीरथी, यानी ये आपकी अलकनंदा है, अलकनंदा नदी, और ये भागीरथी नदी, दोनों जहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग वाला ये स्थान देवप्रयाग है, यहाँ से मिलती है, तो यहाँ से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। यहाँ से गंगा नदी इसका नाम हो जाता है, कौन सा, गंगा नदी। अभी आपके आती हुई जो यूपी में जब आती है तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि गंगा नदी पे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर शहर है। और जब ये कानपुर शहर से इलाहाबाद में आती है तो वहीं से अब बंदरपुर से एक नदी और निकलती है जो यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। और फिर यही इलाहाबाद में ये जाकर के किसे, ये गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाती है। पूछता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी यमुना नदी है। ये आपकी यहाँ मिल गया, ये आपका इलाहाबाद है। फिर यहीं से ये जाते हुए फिर कहाँ जाती है, बिहार में जाती है, यानी यूपी वाले भाग से बिहार में जाती है। अब बिहार में जब जाती है फिर बंगाल में हुगली नदी वाले भाग में बढ़ जाती है। फिर ये जब जाती है यहाँ पे तो इसको, ये आती है यहाँ आपके बांग्लादेश में। कहाँ जाती है, बांग्लादेश होते हुए फिर जहाँ दोनों मिल जाती हैं इसको कहा जाता है मेघना। कौन सी नदी, ये यानी जमुना नदी, और ये गंगा नदी। तो गंगा नदी को गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, यानी बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाता है, पद्मा नदी के नाम से, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब दोनों जहाँ मिल जाती हैं तो कौन सी नदी हो जाती है, मेघना नदी हो जाती है। कौन सी नदी, मेघना नदी हो जाती है। और फिर यहीं पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ऐसे करके बहुत ज़्यादा डेल्टा का निर्माण करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा उस भाग को कहते हैं जहाँ
नदियों अपने साथ लाए हुए गाद, मिट्टी, कीचड़ ये सब ला करके जो है उपजाऊ क्षेत्र बना देती है, उसको डेल्टा कहते हैं। एक एस्चुरी भी इधर जो भी नदियाँ इधर निकलेंगी तो उसकी एस्चुरी बनाती हैं, वहाँ वो उस तरीके का उपजाऊ क्षेत्र नहीं बना पाती, डायरेक्ट जा करके समुद्रों में अपना पानी डाल देती हैं और वहाँ इस तरीके का कोई मिट्टी का ढेर नहीं बन पाता, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसको हम लोग जान गए गंगा नदी। अब ये देखें कि भाई गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इधर से आपकी आती है कौन सी, यानी पीलीभीत से निकल के आती है आपकी कौन सी, गोमती नदी, यहाँ से भी ये गोमती नदी आती है। फिर यहाँ से गोमती नदी आती है। फिर ये नेपाल से निकल के आती है कौन सी, कोसी नदी, जिसे बिहार का अभिशाप कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ से निकल के आती है आपके झारखंड से निकल के आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि किस नदी को जो जैव मरुस्थल कहा गया, उसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया दामोदर नदी में, उसमें जैव प्रदूषण हो गया है, तो इस यहाँ से भी एक दामोदर नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी इधर की कोसी, गोमती, गंगा, घाघरा नदी भी आकर के इधर से मिल जाती है आपकी। तो फिर और अब देखेंगे कि ये जमुना नदी जो है, कौन सी नदी है, जमुना नदी। यहाँ जमुना नहीं, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी, यमुना नदी। और ये तो आपकी गंगा नदी है, लिख दी है यहाँ पे गंगा नदी। अब देखेंगे कि जो आपके यहाँ से इंदौर से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी, किसमें जाके मिल जाती है, ये यमुना नदी में। फिर उसके बाद यहीं से भोपाल से निकलती है ये आपकी बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी, ये भी आपकी मिल जाती है किसमें, जमुना नदी में। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि इसकी ये सहायक नदियाँ चंबल नदी और बेतवा नदी। तो इस तरीके से इसी बेतवा नदी पर जो है सांची का स्तूप है जो अशोक सम्राट ने बनाया था। तो यहीं पे फिर अब ये तो ये दोनों नदियाँ हो गई। फिर यहाँ से अब ये वाला अब देखेंगे हम लोग कौन सी नदी, जैसे नर्मदा नदी या महानदी या सोन नदी। तो कहाँ से निकलती है, यहाँ से ये अमरकंटक, ये महाराष्ट्र के अमरकंटक वाले भाग से, अमरकंटक है, अमरकंटक यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक वाले भाग से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी एक निकलती है। सोन नदी भी जाकर के पटना में आपके बिहार पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। ये है आपकी सोन नदी, इसको लिख देते हैं चंबल नदी, चंबल। ये बेतवा नदी, और ये आपकी कौन सी नदी है, सोन नदी। और यहीं से एक नदी निकलती है आपकी महानदी। कौन सी नदी, महानदी निकलती है, ये भी आती है। तो इसी महानदी पे जब उड़ीसा में आप जाएंगे तो आपका वो वाला बांध है, हीराकुंड बांध है, जो सबसे लंबा बांध है, किस पे, इसी महानदी पे। और सतलज में भाखड़ा नांगल बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ पे ये देख लेंगे, पूछता है ये क्वेश्चन, खैर बांध वाले उसको टॉपिक में पढ़ा देंगे। तो ये आपकी ये महानदी, कौन सी नदी है, महानदी। फिर ये हो गया। फिर यहीं से एक नदी निकलती है आपकी कौन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये भी अमरकंटक से नहीं, अमरकंटक से नर्मदा नदी हाँ सही कह रहे हैं, नर्मदा नदी भी इसी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलते हुए और ये जाकर के आपके यहाँ पे ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो अब नर्मदा नदी के ऊपर जो है विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं, और बीच में जो है सतपुड़ा पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। तो यहीं से एक जो है कौन सी नदी निकल जाती है आपकी, ताप्ती नदी निकल जाती है। सतपुड़ा पर्वत से एक ताप्ती नदी ये भी आ जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जो बहुत बड़ी बड़ी जो है पहाड़ियाँ मिलती हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे पहाड़ियों के बीच से ये नदियाँ बहती हैं। तो इसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली भी इसको बोलते हैं। रिफ्ट वैली किस नदियों के बीच में पाया जाता है, तो कौन सी, नर्मदा और ताप्ती के, क्योंकि ऊपर आपका विंध्य पर्वत है, बीच में सतपुड़ा पर्वत है और नीचे अजंता पर्वत है। तो यहाँ से ये आपकी कौन सी नदी हो गई, यहाँ लिख देते हैं ये नर्मदा, और ये आपकी ताप्ती, ये कौन सी हो गई, ताप्ती, ये आपकी ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, ये दोनों नदियाँ हो गई जो
यहाँ मिलती हैं। तो यहाँ अब फिर यहाँ से ये आपकी निकलेगी नासिक से। कहाँ से? नासिक से निकलेगी आपकी कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ऐसे होते हुए ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नासिक के त्राणुकेश्वर से निकलती है, जहाँ पे आपका महाकुंभ लगता है, आपके इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक, उज्जैन, ये सारे जगह जगह। तो नासिक के यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी, गोदावरी नदी है। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ? कर्नाटक के महाबालेश्वर से निकलती है आपकी कृष्णा नदी है। ये जाकर के भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और फिर उसके बाद नीचे आपके कर्नाटक से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। ये है कावेरी नदी, कावेरी नदी। ये भी जाकर के जो है, इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल समझौता है, तो यहाँ भी इसको देख लेंगे। और एक जल समझौता हमने ये बताया था कि जो ये 3 नदियाँ हैं आपकी, सिंधु नदी और झेलम नदी, सतलज नदी, ये 3 नदियों के बीच में 1960 में 1960 में जो है एक जल समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें ये था कि ये जो 3 नदियां हैं कौन कौन सी आपकी? सिंधु और झेलम और चिनाब। चिनाब, ये जो 3 नदियां हैं, इन नदियों में यानी पाकिस्तान को कितना पानी मिलेगा? पाकिस्तान को इसका कितना पानी? 80% मिलेगा। और भारत को कितना मिलेगा? 20%। कितना? 20%। बाकी जो 3 नदियां नीचे की बन जाती हैं, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज, ये जो नदियां बन जाती हैं, बाकी यहाँ से ऐसे कर देते हैं इसको, रावी, सतलज। ये जो 3 नदियां हैं, इसमें ये समझौता हुआ कि पाकिस्तान को इसका 20% मिलेगा पानी, पाकिस्तान को इसका 20% मिलेगा और 20%, और भारत को कितना मिलेगा आपका? 80%। ये समझौता हुआ था। और 1900 तो ये समझौता हुआ। कुछ क्वेश्चन यहाँ से, एक नदी देखिए, यहाँ से लूनी नदी भी निकलती है आपकी अरावली पर्वत से, और ये कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। तो ये भी पूछता है कौन सी नदी है जो किसी समुद्र या महासागर या खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ये लूनी नदी है जो कच्छ के रण में गिर जाती है। और यहाँ ये भी पूछता है कि यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जिसको एक खूनी नदी, लोहित नदी या खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो यहाँ पे हैं इस तरीके से। तो मुख्य नदियों को आप जान जाएंगे कि कहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो ये और इसके बारे में जान जाएंगे। तो ये भारत की नदियाँ, इसको 2-3 बार आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।